और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद संग्रहालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के आजाद होने के बाद से तब से लेकर आज तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे जुड़ी यादों को यहाँ पर रखा गया है ताकि जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो उनको समझ सके और उन्होंने भारत की उन्नति के लिए क्या कुछ किया है वो जान सके। ये देखिए उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं और मोदी सरकार की नीतियों में ये वो तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो तस्वीर आपको सबसे पहले टाइम्स क्राउन ऑफ भारत पर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, किस तरह से संग्रहालय को सजाया गया है और क्या क्या यहाँ पर सहेज के रखा गया है ताकि भारत में जो युवा हैं वो समझ सकें कि भारत में आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया है, उन्होंने कौन से ऐसे फैसले लिए हैं जिससे देश आगे बढ़ा है, कौन सी नीतियों पर उन्होंने काम किया है और उनसे जुड़ी कुछ यादें, उनसे जुड़ी कुछ यादों को यहाँ पर सहेज के रखा गया है। और हिमांशु देखिए जिन तस्वीरों का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं ये संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर में होना है। और सबसे पहली तस्वीर जब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो ये सबसे पहला टिकट है जो उन्होंने यहाँ से लिया है। तो ये अपने आप में अब आप समझ लीजिए कि इतिहास में एक पन्ना यहाँ पर जुड़ गया कि इस संग्रहालय के, इस म्यूजियम के जो सबसे पहले विजिटर हैं वो खुद देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने टिकट लिया और उसी टिकट काउंटर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इसके बाद औपचारिक तरीके से इसका उद्घाटन होगा जिसे लेकर जबरदस्त तैयारी भी है। लेकिन म्यूजियम की जो ये झलक अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये अपने आप में भारत की, आजाद भारत के इतिहास को दिखाता है क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री जो ये पूरा एक सिलसिला रहा है उनके जीवन, उन देश के लिए उनके योगदान, इस सब को प्रदर्शित किया गया है। और एक खूबसूरती देखिए ये भी है कि प्रधानमंत्री पद पर चाहे किसी भी दल का नेता काबिज रहा हो, उसकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब वो सबसे ऊंचे पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री के पद पर है, तो उनके द्वारा किए गए कामों से लेकर उनके समय में क्या चीजें हुई, क्या बदली, सरकार की क्या उपलब्धि रही, देश की क्या उपलब्धि रही, उसे इस म्यूजियम के जरिए अब देश भर में लोग देख सकेंगे। और अलग अलग हिस्से जो है म्यूजियम के वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक झलक आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देखी तो आपको साथ ही पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दिखाई दिए और कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आप ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से लेकर इनफैक्ट जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके अहम भाषण जो रहे हैं उन स्पीचेस का हिस्सा भी ऑडियो विजुअल के जरिए यहाँ इस म्यूजियम में रखा गया है। बाकी और क्या खास इस म्यूजियम में है वो जानने के लिए भी अपने रिपोर्टर्स के पास हम चलेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी पहली झलक भी आपने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और पहला टिकट उन्होंने लिया है। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पहले विजिटर हैं, पहला टिकट उन्होंने लिया है, लेकिन जरा दर्शकों को हमारे ये भी बताइए कि अब इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या खास है जिसके लिए देश के अलग अलग कोनों से लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए पहुंचेंगे। मीनाक्षी, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये 3 मूर्ति भवन है और इसी के अंदर प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वो बनाया गया है। लगभग 278 करोड़ की लागत से ये 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। 2018 में जो मौजूदा सरकार है उसने इस बात की मंजूरी दी और इसके पीछे कल्पना ये थी कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन सभी के योगदानों को एक छत के नीचे लाया जाए और कि उनके योगदान को जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो देख सके, समझ सके और उसी के बाद इस जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय की जो कल्पना की जो रूपरेखा थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री संग्रहालय
संग्रहालय के अंदर पहुंच चुके हैं। और मीनाक्षी, हमने तस्वीरें देखी कि सबसे पहले उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया है और पहला टिकट खरीदा है। लगभग 2 घंटे 45 मिनट तक वो इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में रहने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी 14 प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कामों को यहाँ पर दिखाया गया है। पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंटिन्यू जो कार्यकाल अब तक चल रहा है, इन सब के बीच में कई प्रधानमंत्री 2-2 बार रहे, कई प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए रहे, और उन सभी प्रधानमंत्री की यहाँ पर यादें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जानकारी ये दी गई है, चूँकि नृपेंद्र मिश्रा इस पूरे काम को देख रहे थे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो सबसे ऐतिहासिक भाषण रहे हैं, ऐसे भाषण रहे हैं जिनका जिक्र जो है इंडियन डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में किया जाता है, उन तमाम भाषणों को भी डिजिटल माध्यम में यहाँ पर रखा गया है। और इसके साथ ही संविधान की एक प्रतिलिपि, उसकी जो मूल भावना है वो यहाँ पर संविधान की प्रतिलिपि इसी प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर रखी गई है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 मूर्ति भवन आज़ादी के वक्त में जब भारत आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये पहला निवास स्थान होता था, और उसके बाद इसके अंदर नेहरू म्यूजियम हुआ करता था। हम लोग अक्सर यहाँ पर देखते थे कि जो विजिटर्स थे वो आते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका नाम बदला गया और सरकार ने ये तय किया कि अब आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको एक छत के नीचे जगह दी जाएगी, उनके योगदान को एक तरीके से प्रतिलिपि में यहाँ पर रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे रिकॉर्ड को इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग जगहों से मदद ली है। उसमें संसद टीवी से रिकॉर्ड मांगे गए हैं, ऑल इंडिया रेडियो से रिकॉर्ड मांगे गए हैं, दूरदर्शन से कई महत्वपूर्ण भाषण मांगे गए। इसके साथ ही जितने भी जो हमारा आर्काइव डिपार्टमेंट है वहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज को लाकर यहाँ पर सजोकर रखा गया है। तो एक बेहतरीन और खूबसूरत म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है, जो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने पहले विजिटर के तौर पर पहला टिकट यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का लिया है। और आप तस्वीरों में नृपेंद्र मिश्रा को भी देख रहे हैं, वो अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री की, और उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं अलग अलग म्यूजियम के जो हिस्से हैं उन्हें लेकर। और कुछ ही देर में आप वो औपचारिक तस्वीरें भी देखेंगे जब इसका एक इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन हालांकि रविकांत, मैं समझ सकती हूँ कि अब यहाँ विजिट करने के बाद बहुत सी चीजें पता चलेंगी, लेकिन उत्सुकता है ये जानने की। आप जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग वक्त में जो बड़ी स्पीचेज हुई हैं, भाषण हुए हैं प्रधानमंत्रियों के, उनके ऑडियो विजुअल्स को भी यहाँ अरेंज किया गया है, जो दूरदर्शन से लेकर बाकी जगहों से उन्हें अरेंज किया गया है। अगर आप ये जानकारी साझा कर पाएं, कुछ किस तरह की स्पीचेस हैं या ऐसे कौन से भाषण रहे हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है? देखिए मीनाक्षी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस वक्त पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया था, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर दिया, वो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को एक महत्वपूर्ण वक्ता के रूप में जाना जाता है। जिस वक्त हमने परमाणु विस्फोट किया, हमारे ऊपर सैंक्शन लगे थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई महज 1 वोट से, उनके महत्वपूर्ण भाषणों को भी डिजिटल माध्यम से यहाँ पर आर्काइव करके लोगों को सुनने के लिए रखा गया है। इसके साथ ही हर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं जो भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी। हर एक के कार्यकाल में हर एक के योगदान को यहाँ पर याद करने का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है और उनके योगदान को हम किसी भी कीमत पर कम करके नहीं आंक सकते। इसीलिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं, उन सभी प्रधानमंत्रियों की यादों को किसी न किसी रूप में यहाँ पर सहेजा गया है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनके परिवार के लोगों से संपर्क किया गया, उनके बारे में जानने का प्रयास किया गया, और जो भी वस्तु उपलब्ध थे उनको यहाँ इस म्यूजियम में लाकर रखा गया है। 278 करोड़ की लागत लगी है मीनाक्षी, 4 साल का समय लगा है और रिकॉर्ड समय में ये बनकर तैयार हुआ है। और ये 3 मूर्ति का जो इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री का आवास भी है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यही रहा करते थे। और इस भवन के अंदर से बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन हुए हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में एक अहम
अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए इसी भवन के अंदर इस सरकार ने ये तय किया 2018 में। एक छोटी सी जानकारी बस और दे दीजिएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय जो लोग यहाँ जाना चाहते हैं कब से ये आम लोगों के लिए खुल जाएगा, आने जाने का समय, टिकट वगैरह को लेकर अभी इंफॉर्मेशन क्या सार्वजनिक की गई है? देखिए मीनाक्षी, अभी फिलहाल छुट्टियां हैं और जानकारी हमें ये दी गई है कि यहाँ पर सिर्फ एएनआई और डीडी को आज अलाउ किया गया है, बाकी मीडिया भी अंदर नहीं जा सकती। 14 और 15 तारीख को छुट्टी है, तो अगले सप्ताह से जो आम विजिटर हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। इसके साथ ही एक मिनिमम चार्ज लगाया गया है जो टिकट आपको परचेस करना है, और उसके बाद अपने देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके महत्वपूर्ण डिसीजन, उनके काम, उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को जो भारत की आम जनता है वो यहाँ पर पहुंचकर देख सकती है। शुक्रिया रविकांत इस जानकारी के